हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम रियल ऑर्गन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए लीवर की एनाटॉमी के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑर्गन दिख रहा है, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की। देखा जाए लीवर की सिचुएशन के बारे में आप जानते हैं, कलर वगैरह हम पढ़ें, तो यहाँ हम उसमें उसके एक्सटर्नल फीचर्स और रिलेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर्स पहले आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको लीवर के दो लोब दिखाई दे रहे हैं, दिस वन इज़ राइट लोब एंड दिस वन इज़ लेफ्ट लोब। सामने की तरफ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ आप देखिए, ये बड़ा वाला हिस्सा इसका राइट लोब है जो टोटल लीवर का 5/6 पार्ट बनाता है, और ये वाला छोटा वाला हिस्सा उसका लेफ्ट लोब है जो 1/6 पार्ट बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, सो दिस वन इज़ फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। तो आपने देखा था कि दोनों लोब्स को एंटीरियरली और सुपीरियरली, ये देखिए, दोनों को कनेक्ट करता है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, सो दिस वन इज़ फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। फिर थोड़ा नीचे उतरते हैं फेल्सीफॉर्म लिगामेंट में, तो यहाँ आपको फिशर दिख रही है, ये वाली फिशर, तो ये हो जाएगी फिशर फॉर लिगामेंटम टेरस। यहाँ पर लिगामेंटम टेरस आप देख सकते हैं, दिस वन इज लिगामेंटम टेरस ऑफ लीवर। ये क्या है? लिगामेंटम टेरस ऑफ लीवर है। तो आपने एम्ब्रियोलॉजी की क्लास में पढ़ा था कि जो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन है वही बर्थ के बाद मॉडिफाइड हो जाएगा और बना लेगा लिगामेंटम टेरस ऑफ लीवर। तो ये फिशर फॉर लिगामेंटम टेरस है, जहाँ पर लिगामेंटम टेरस आपको दिखाई दे रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक राउंडेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यही इसका लिगामेंटम टेरस है। ओके, सो दिस वन इज एंटीरियर सरफेस, दिस वन इज राइट लेटरल सरफेस, दिस वन इज सुपीरियर सरफेस, दिस वन इज पोस्टीरियर सरफेस एंड दिस वन इज इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर। आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है राइट लोब में, यहाँ देखिए, ये हो जाएगा आपका कॉडेट लोब, ये हो जाएगा आपका कॉडेट लोब। तो कॉडेट लोब में आपको एक तरफ मिलेगी इंफीरियर वेना केवा, दिस वन इज इंफीरियर वेना केवा, और यहाँ पर इस दिखाई देगा इसका ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना केवा। तो डेफिनेटली आपको इंफीरियर वेना केवा दिख रही है, ये हो गया इंफीरियर वेना केवा। उसके एक तरफ आपको फिर से वापस एक लिगामेंट दिखाई देगी, यहाँ पर आपको फिशर दिख रहा है जो है फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम, जिसमें ये लिगामेंट आपकी कनेक्टेड है जो है लिगामेंटम वेनोसम। तो एम्ब्रियोलॉजी की क्लास में हमने पढ़ा था कि जो लिगामेंटम वेनोसम है वो किसका रेमिनेंट पार्ट है? डक्टस वेनोसस का रेमिनेंट पार्ट है। तो ये हो गया आपका कॉडेट लोब। कॉडेट लोब के एक तरफ इंफीरियर वेना केवा, कॉडेट के राइट तरफ इंफीरियर वेना केवा, लेफ्ट की तरफ फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम, जिसमें लिगामेंटम वेनोसम लाई करेगी। सो दिस ऑल अबाउट कॉडेट लोब। फिर इसमें एक तरफ आपको प्रोसेस दिखाई देगा जो कहलाएगा उसका कॉडेट प्रोसेस, एक तरफ इसमें प्रोसेस मिलेगा वो मिलेगा उसका पेपिलरी प्रोसेस। ओके, तो ये हो गया कॉडेट लोब। कॉडेट लोब के नीचे आपको दिख रही है पोर्टा हिपेटिस, ये पोर्टा हिपेटिस है। हमने पढ़ा था कि ट्रांसवर्स फिशर है 5 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ है, ये हो जाएगी आपकी पोर्टा हिपेटिस। यहाँ पर देखिए बड़ा ल्यूमेन, तो डेफिनेटली बड़ा ल्यूमेन किसका होगा? पोर्टल वेन का। इसीलिए इसमें 80% जो ब्लड है वो इस पोर्टल वेन के थ्रू आएगा लीवर में, और ये इसकी हो जाएगी हिपेटिक आर्टरी, ये छोटी है तो ल्यूमेन की वजह से पोर्टल वेन यहाँ ज़्यादा पहुँचेगा। पोर्टल वेन, हिपेटिक आर्टरी, यहाँ से डक्ट बाहर निकलेगी, हिपेटिक डक्ट, ये हो गया पोर्टा हिपेटिस। पोर्टा हिपेटिस के नीचे आप देखिए ये है गॉल ब्लैडर, दिस वन इज गॉल ब्लैडर। ये जिस जगह पर है वो है फोसा, जहाँ पर गॉल ब्लैडर सिचुएटेड है। तो अब आप देखेंगे तो गॉल ब्लैडर के नीचे आपको दिख रही है ये एक और लोब, दिस वन इज क्वाड्रेट लोब, दिस वन इज क्वाड्रेट लोब। इस क्वाड्रेट लोब के एक तरफ आपको लिगामेंटम टेरस दिख रही है और एक तरफ आपको दिख रहा है गॉल ब्लैडर। सो दिस इज कॉडेट लोब, this is inferior vena cava, this one is ligamentum venosum, this one is portal vein, hepatic artery, duct, gallbladder, this one is quadrate lobe, this one is fissure for ligamentum teres of liver। और लिगामेंट्स के बारे में हम बात करें तो ऊपर की तरफ यहाँ, तो दिस वन इज फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, यहाँ जब साइड में जाएगा तो कोरोनरी लिगामेंट बना लेता है, दिस वन इज राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। इसी तरीके से लेफ्ट तरफ भी मिलेगी जो कहलाएगी लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। अब हम इसके इम्प्रेशन या एरियाज़ के बारे में बात करते हैं। तो लेफ्ट लोब यहाँ पोस्टीरियर में मिलेगा आपको इसोफेजियल इम्प्रेशन, फिर इसके इन्फीरियर में यहाँ देखिए, यहाँ मिलेगा आपको गैस्ट्रिक इम्प्रेशन, फिर फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम, फिर क्वाड्रेट लोब, उसके पहले आपको फिशर फॉर लिगामेंटम टेरस या लिगामेंटम टेरस ऑफ लीवर, फिर क्वाड्रेट लोब, फिर फोसा फॉर गॉल ब्लैडर। यहाँ सामने की तरफ मिलेगी आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम, पाइलोरस, फिर यहाँ आपको मिलेगा
कोलिक इम्प्रेशन, ठीक है, जहाँ पर स्प्लीन, जहाँ पर लीवर की वजह से कोलॉन जो है वो टर्न होगा वो कहलाएगा हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलॉन। तो यहाँ पर मिलेगा आपको कोलिक इम्प्रेशन। कोलिक इम्प्रेशन के थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा रीनल इम्प्रेशन। ये एरिया जो पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं है, दिस वन, ये जो ट्रायंगुलर एरिया है पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं है, ऊपर की तरफ सुपीरियर कोरोनरी लिगामेंट, नीचे की तरफ इंफीरियर कोरोनरी लिगामेंट है, ये एरिया कहलाता है बेयर एरिया। क्या कहलाएगा? बेयर एरिया। तो दिस वन इज़ बेयर एरिया, उसके नीचे कोलिक, उसके नीचे डियोडिनल, सॉरी यहाँ पर बेयर एरिया, उसके बाद रीनल, फिर उसके बाद कोलिक, यहाँ पर हिपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलॉन की वजह से होगा, ये फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, उसके बाद क्वाड्रेट लोब, यहाँ पर गैस्ट्रिक इम्प्रेशन, पाइलोरस, डियोडिनम, दिस वन इज़ क्वाड्रेट लोब, दिस वन इज़ क्वाड्रेट लोब। ये इसका सुपीरियर सरफेस है, ये जो है वो लीवर का सुपीरियर सरफेस है, जो दोनों साइड कॉन्केव होता है और बीच में यहाँ पर इसमें कॉन्केविटी दिखाई देती है, जिसे हम कहते हैं कार्डियक इम्प्रेशन या कार्डियक सरफेस। यहाँ आप देख सकते हैं, ये यहाँ देखिए ब्लड इकट्ठा है इसमें, तो ये है आपका इन्फीरियर वेना केवा, जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आएगा। तो हमने एम्ब्रियोलॉजी की क्लास में फिटल सर्कुलेशन में पढ़ा था कि जो अम्लाइकल वेन है, जब वो लीवर के साथ जुड़ती, लीवर में आती है तो दो पार्ट में बढ़ जाती है, एक उसके पोर्टल सर्कुलेशन में जाएगी और एक डायरेक्टली इन्फीरियर वेना केवा में जुड़ती है। तो वो जो जोड़ेगा स्ट्रक्चर वो कहलाता है डक्टस वेनोसस। वही डक्टस वेनोसस बाद में लिगामेंटम वेनोसम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो लेफ्ट अम्लाइकल वेन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिगामेंटम टेरस ऑफ लीवर में कन्वर्ट हो जाएगी। सो इट इज़ ऑल अबाउट द एक्सटर्नल फीचर्स एंड ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ लीवर। थैंक यू वेरी मच।